तो ये एग्जांपल करते हैं, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 12 टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन दे रखा है NC0 से NCN तक, n की वैल्यू जो है वो 23 है। तो इस एक्सप्रेशन का सम कितना होगा? इस एक्सप्रेशन का सम तो 2⁻23 होगा, है ना, ये तो अपने को मालूम है। NC0 प्लस NC1 और इसका सबका एडिशन NCN तक, ये 2⁻n के बराबर होता है ना। ये रिजल्ट तो अपन देख चुके हैं। अच्छा, हमको क्या निकालना है? लास्ट 12 टर्म्स का जो सम है ना, वो निकालना है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ना, n यहाँ पे 23 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी है? n+1, मतलब 24 टर्म्स हैं, ठीक है। तो अब इसको देखें, है ना, इसको यदि 23C0 23C1 प्लस 23C2 और ये लास्ट की टर्म क्या है? 23C23, और उसके पहले वाली टर्म है 23C22, उसके पहले वाली टर्म है 23C21, ठीक है। और इस तरह से, और ये है ना बाकी की टर्म्स बीच में। बाइनोमियल कोएफिशिएंट का क्या रिजल्ट अपने को मालूम है कि NCR जो है वो NCn-R के बराबर होता है, ठीक है। तो इस वाले एक्सप्रेशन में, है ना, कौन कौन से बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो है वो सेम है? 23C0 और 23C23 के बराबर है, फिर 23C22 ये 23C1 के बराबर है, 23C21 23C2 के बराबर है ना, ये तो दिख रहा है। टोटल नंबर ऑफ 12 टर्म्स कितनी है? 24। क्लियरली देख सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म से लेकर के 12th टर्म, ठीक है, जो कि यहाँ पे C0 से लेकर के C11 तक जाएगा, है ना। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म से 12th टर्म ये किसके बराबर है? सम ऑफ 13th टर्म से लेकर के 24th टर्म, है ना, लास्ट टर्म। और हमको क्या निकालना है? हमको ये निकालना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ फर्स्ट टर्म से 12th टर्म प्लस सम ऑफ 13th से 24th टर्म, ये तो किसके बराबर है? 2/2⁻23 के बराबर, ठीक है। तो सम ऑफ 13 से 24th, है ना, ये क्या हो जाएगा? 2⁻23/2, है ना, ये दोनों बराबर हैं, तो क्या आ गया? 2⁻22, ठीक है। तो ये आपका आंसर। तो ये एग्जांपल करते हैं, शो दैट 10⁸ माइनस 8⁻10 इज डिविजिबल बाय 81। तो इसमें देखें, है ना, ये जो एक्सप्रेशन जो दे रखा है, इसको समहाउ हमको 81 से रिलेट करना है, इन द सेंस कि इस वाले एक्सप्रेशन को हम यदि 81K के फॉर्म में यदि ले आए, है ना, तब बेसिकली प्रूव हो जाएगा कि ये 81 से डिविजिबल है ना। K कुछ एक्सप्रेशन होगा और 81 हम कॉमन ले लें, ठीक है। इसमें से 81 समहाउ हमको एक्सट्रैक्ट करना है। इसको 81 से रिलेट करने के लिए, है ना, एक तो हम ये ऑब्जर्व करें कि नंबर 81 जो है वो क्या है? 9 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स में यदि हम 9 इंट्रोड्यूस कर दें समहाउ, ठीक है, तो चूंकि ये पावर्स में है तो 9 के पावर्स में हमारे पास में 81 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमारा हो जाता है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो इस एक्सप्रेशन को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 + 9⁸8 माइनस 9-1⁻10, ठीक। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 + 9⁸8 माइनस, अच्छा ये वाला एक्सप्रेशन है, पावर जो है इसकी इवन है, तो 9-1 लिखें चाहे 1-9 लिखें, बात एक ही है। इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं अपन। अब इसको एक्सपैंड कर देते हैं। पहला वाला टर्म जो है हम क्या लिख सकते हैं उसको? 8C0 प्लस 8C1 इंटू 9 प्लस 8C2 इंटू 9², और ये कहाँ तक जाएगा? 8C8 इंटू 9⁸8, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा वाला एक्सप्रेशन, बाहर जो है वो माइनस है, दूसरा वाला एक्सप्रेशन लिख रहे हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा? 10C0 माइनस, है ना, माइनस और प्लस वाले टर्म जो है ऑल्टरनेट करेंगे, तो 10C1 इंटू 9, है ना, -1⁻, -9⁻1 है, तो माइनस यहाँ पे आ गया अपना, प्लस 10C2 9², है ना, इस तरह से जाएगी। अच्छा, 9⁸8 वाला टर्म जो है वो इसमें कैसे आएगा?
10C8 करके आएगा, है ना, ये प्लस है, और फिर माइनस आएगा आपका 10C9, 9 to the power 9, और प्लस 10C10, 9 to the power 10, है ना। ये लास्ट के दो टर्म्स एक्स्ट्रा है इसमें, ब्रैकेट क्लोज। तो इन दोनों टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ये दोनों टर्म्स तो 1 है तो ये तो कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। और अच्छा, ये वाली टर्म क्या है ना, 9 8 72, और ये क्या है 10 × 9 90, तो 72 को हम 90 से ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 162 आ गया, ठीक है। अच्छा, बाकी की टर्म्स में आप देखें तो ये 9 स्क्वायर वाली टर्म तो हर टर्म में है, ठीक है। तो बाकी की जितनी टर्म्स हैं प्लस हो चाहे माइनस हो, है ना, हम ये लिख सकते हैं उसको भाई 9 स्क्वायर इंटू, है ना, अलग अलग टर्म्स हैं 9 स्क्वायर, तो इसमें से हर टर्म से हम कॉमन ले सकते हैं, है ना, इंक्लूडिंग ये लास्ट दो टर्म। तो 9 स्क्वायर करके इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और ये पहले वाली टर्म जो है ये भी क्या है, ये 81 × 2 है, और ये 9 स्क्वायर तो 81 है ही, है ना, इंटू कोई एक्सप्रेशन, इंटीग्रल एक्सप्रेशन है, तो इजिकल टू ये क्या आ गया 81k के बराबर आ गया, ठीक है। और यही हमको प्रूव करना था, तो हेंस ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो 81 से डिविजिबल है।